यदि प्राण ऊर्जा होगी तो ये शरीर चलेगा, और अगर प्राण ऊर्जा नहीं हुई तो शरीर नहीं चलेगा। अगर प्राण शरीर में कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाए, मान लो हाथ में हो गई, इस हिस्से में हाथ के, तो ये हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि हाथों के जो प्राण है, जो मेरी नर्व्स हैं, वो कनेक्टेड हैं उन नाड़ियों से जिसमें बायो एथरिक एनर्जी घूमती है, तो ये हाथ नहीं चलेगा। और अगर वो साफ हो गया तो ये हाथ चलना शुरू हो जाएगा। अगर टांग में, पूरी टांग में वो प्राण शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा नहीं जा रही, तो ये टांग निर्जीव हो जाएगी। हाथ में अगर पूरी भुजा में प्राण ऊर्जा नहीं जा रही तो पूरा हाथ लटक जाएगा, उठेगा नहीं। कुछ लोगों का फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, वो ऊपर नहीं, मतलब यहां से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि एथरिकली अगर आप देखोगे तो इस हिस्से में वो ब्लैक एथरिक एनर्जी, और वो आती मनोमय कोश से, जो भी आप सोचते हैं, तो ये आ गई। स्पॉन्डिलाइटिस है तो यहां पर वो ब्लैक एनर्जी, तो वो जो विद्युत है, जो बायोएथरिक एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, वो प्रवाह नहीं हो रही। तो जिस अंग के अंदर शिथिलता आ गई है, इसका मतलब प्राण शरीर में वो प्राण ऊर्जा नहीं आ रही। और जैसी वो एनर्जी मेरिडियंस साफ हो जाएंगे, एकदम हाथ उठ जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा जी 10 साल से हाथ नहीं उठा। बोला अच्छा, उनसे मैं बात करता रहता हूं, वो धीरे धीरे सफाई कर देता हूं। तो फिर कहता हूं अच्छा जरा अब देखो, अरे उठ गया मेरा हाथ उठ गया। तो वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके प्राणों को प्रवाहित कर दिया। तो वो, लेकिन उसके साथ साथ बात करके मैं एसेस करता हूं कि उसका सोल एजेंडा क्या है। वो हैज ही लर्न द लेसन और ही हैज नॉट लर्न द लेसन। वो पूरी तरह से वो तैयार है कि नहीं। तो उससे भी बात करता हूं, उससे भी बात करता हूं, तेरी क्या आज्ञा है, क्योंकि तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, तेरी रजा ही चले मेरी ना चले। तो उससे पूछ लेता हूं कि करूं, वो बोलता है हां, तो मैं बोलता हूं हां। उससे भी पूछता हूं, उसके अंतर्मन से, उसकी चेतना से, करूं। अगर वो बोलती है हां, तो हां। तो दो जगह से ओके होना चाहिए तो ही काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये है, एक सेकंड लगता है, 10 साल है, 15 साल है, एकदम और तो कूदना शुरू हो गया, चल नहीं पा रहा। हर जगह एनर्जी मेरिडियंस ब्लॉक्ड है। कार्मिक फैक्टर है। वो कर्म सोच को पकड़ता है, सोच प्राण को पकड़ती है, प्राण शरीर को पकड़ता है। वेरी सिंपल। ये जो श्री विद्या दीक्षा दी है, ये दीक्षा वो कर्म को तोड़ देगा। ये जो साधना तुमको बता रहा हूं, ये कर्म को तोड़ देगा। खाली शरीर नहीं, जीवन में जहां भी बाधाएं, जैसे प्राण शरीर में है, ऐसे हर घटना का एक अपना प्राण है। जीवन में हर उद्देश्य जो आपने लिया है, उसका अपना प्राण है, उसकी अपनी एक वाइब्रेशनल रिदम है। आप अगर कुछ चाहते हो तो जो आप चाहते हो उसकी एक अपनी रिदम है, वाइब्रेशन है। अगर आपकी वाइब्रेशन आपके उस चाहने से ज्यादा हो गई तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो चाह रहे हो, आपकी वाइब्रेशन उससे कम है, तो पास तो पहुंचोगे लेकिन मिलेगा नहीं। तो अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको अपनी वाइब्रेशंस उठानी होंगी, अपनी कॉन्शियसनेस को उठाना होगा।